ओम शांति। 16/4/26 की मुरली है। बाबा कहते हैं योग से ही आत्मा की खाद निकलेगी, बाप से पूरा वर्षा मिलेगा, इसलिए जितना हो सके योग बल बढ़ाओ। योग को बाबा ने कहा बल है, तो बल से क्या होगा, हमें वर्षा मिलेगा और इसी बल से योग बल से खाद भी निकलेगी। प्रश्न है, देवी देवताओं के कर्म श्रेष्ठ थे, अभी सबके कर्म भ्रष्ट क्यों बने हैं? उत्तर, क्योंकि अपने असली धर्म को भूल गए हैं। धर्म भूलने के कारण ही जो कर्म करते हैं वह भ्रष्ट होते हैं। किस लिए भ्रष्ट हो गए? अपने धर्म को भूल गए। बाप तुम्हें अपने सत्य धर्म की पहचान देते हैं। बाबा आकर फिर से धर्म की पहचान देते हैं। साथ साथ और बाबा क्या करते हैं, वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी सुनाते हैं। तो बाबा कहते हैं वो सबको तुमको सुनाना है और बाप का सत्य परिचय देना है। बाबा का सत्य परिचय किसी को पता ही नहीं है। सब जगह भगवान कहते हैं, सबको पूछते हैं वो, तो बाबा कहते हैं उनको बताना सत्य परिचय। गीत है मुखड़ा देख ले प्राणी। अब ये कौन सा मुखड़ा देखने के लिए बाबा कह रहे हैं? बाबा कह रहे हैं तुम देवकुल की आत्मा थी, तुम्हारा मुखड़ा वो था, अब तुम कहाँ आकर पट में गिर गई हो, ये मुखड़ा बाबा देखने के लिए कर रहे हैं। ये स्थूल दर्पण की बात नहीं है। ये किसने कहा और किसको? ये गीत में बाबा कौन किसको कह रहा है? बाप कह रहे हैं बच्चों को, जिन बच्चों को पतित से पावन बना रहे हैं। कौन से बच्चे को बनाने आए पापा पतित से पावन? जिन बच्चों के सामने बैठे हैं, जो बच्चे बाबा को पहचानते हैं, देवकुल की आत्माएं, उनको आके बाबा कह रहे हैं। बच्चे जान गए हैं हम भारतवासी सो देवी देवता थे, वह अब 84 जन्मों का चक्र लगाए सतो प्रधान से पास कर, हम सतो प्रधान थे, सतो प्रधान से पास कर कर कहाँ आ गए? सतो रजो तमो, और अब तमो प्रधान बन गए हैं। और फिर से पतितों को पावन बनाने वाला बाप कहते हैं अपने दिल से पूछो कि कहाँ तक हम पुण्य आत्मा बने हैं। अपने दिल से पूछना, यही है मुखड़ा देख ले प्राणी। दिल से पूछो कितना बने। अभी पतित होने के कारण अपने को देवता हम कहला नहीं सकते। सतयुग में देवताएं पवित्र थे, पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था। जब हम पवित्र बनेंगे तभी हम देवी देवता अपने आप को कहला सकते हैं। तो वहाँ क्या था? यथा राजा रानी सभी पवित्र थे तथा प्रजा पवित्र थे। वहाँ एक ही धर्म था। पहला नंबर महाराजा महारानी लक्ष्मी नारायण थे, बाबा कहते हैं वहाँ पर। फिर बाबा कहते हैं सतयुग के बाद क्या आया? सतयुग के बाद फिर त्रेता आया। तो त्रेता में भी तुम पूज्य देवी देवता थे, लेकिन क्षत्रिय कहलाते हो। वहाँ 2 कला कम हो जाती है ना, तो वही बाबा कह रहे हैं। वहाँ सीताराम का राज्य था। फिर बाबा कहते हैं जैसे डिनाइस्टी चलती है ना अभी, एडवर्ड द क्रिश्चियन की, और बाबा कहते हैं डिनाइस्टी चलती है, एडवर्ड द फर्स्ट सेकंड, ऐसे ही तुम्हारी डिनाइस्टी भी वहाँ पर चलती थी। फिर बाबा 5000 साल का पूरा चक्र शॉर्ट में बता रहे हैं कि 5000 वर्ष की बात है, अर्थात 5000 वर्ष पहले भारत इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। परंतु उन्होंने यह राज्य कब और कैसे पाया यह कोई नहीं जानते। वही सूर्यवंशी राज्य फिर चंद्रवंशी में आया, क्योंकि पुनर्जन्म लेते लेते सीढ़ी उतरनी है। बाबा ने कहा पुनर्जन्म लेते लेते वही सूर्यवंशी आते आते चंद्रवंशी में आए, क्योंकि सूर्यवंशी की जो आत्मा स्टार्टिंग में आ गई वापस तो जा नहीं सकती है, तो वो कहाँ जाएगी वापस? बाबा ने कहा ना, चोला चेंज करते करते वो फिर चंद्रवंशी तक आती है। यह भारत हिस्ट्री ज्योग्राफी कोई नहीं जानता। रचता है बाप तो जरूर सतयुगी नई दुनिया का रास्ता ठहरा। रास्ता बाबा है तो नई दुनिया का रास्ता शिव बाबा है। बाप कहते हैं बच्चे तुम आज से 5000 वर्ष पहले स्वर्ग में थे। बाबा में याद दिला रहे कहाँ थे, कहाँ आके गिर गए। ये भारत स्वर्ग था, फिर नर्क में आए हैं। दुनिया तो इस वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को नहीं जानती, वह तो अधूरी सिर्फ पिछाड़े की हिस्ट्री जानती है। क्योंकि सतयुग त्रेता में तो हम आत्माभिमान अभिमानी स्थिति में रहते हैं, तो कोई जानता नहीं है। जब हम द्वापर में आते तो देहभान में आते हैं। देहभान में आने के कारण ही वो हिस्ट्री ज्योग्राफी वहां से मानते हैं, और सतयुग त्रेता को तो वो जानते ही नहीं है। तो बाबा कहते हैं ऋषि मुनि भी कह देते हैं हम रचता और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते। जाने भी कोई कैसे? बाप तुमको ही बैठ समझाते हैं। बाबा तो अपने बच्चों को समझाते हैं, यू जानेंगे भी कैसे? वो द्वापर युग की आत्माएं हैं। तो शिव बाबा भारत में ही दिव्य जन्म लेते हैं, जिसकी शिव जयंती भी होती है। अभी बाबा भारतवर्ष में आए हैं तो शिव जयंती बनाते हैं ना। शिव जयंती के बाद फिर चाहिए गीता जयंती। शिव बाबा आके जो महावाक्य उच्चारण करते हैं गीता के,
तो वो गीता जयंती होती है। फिर गीता जयंती के बाद उससे जन्म होता है श्री कृष्ण का, तो श्री कृष्ण जयंती होती है। शिव जयंती, गीता जयंती, श्री कृष्ण जयंती। परंतु इस जयंती का राज भारतवासी जानते नहीं है कि शिव जयंती कब हुई। और धर्म वाले तो झट बताएंगे, और धर्म वाले तो अपने अपने धर्म का बताते हैं ना, क्योंकि उनको सामने स्थूल में वो देह दिखता है। तो बुद्ध जयंती बोलेंगे, क्राइस्ट जयंती कब हुई बता देंगे। तो हम भी तो श्री कृष्ण जयंती बोल देते हैं, राम जयंती बोल देते हैं, मैंने वो शरीर दिखता है ना हमें। तो भारतवासियों से पूछो शिव जयंती कब हुई, कोई नहीं बताएंगे। शिव भारत में आया, आकर क्या किया, कोई नहीं जानते। शिव ठहरा सब आत्माओं का बाप। सब आत्माओं का बाप कौन है? शिव बाबा, क्योंकि वो निराकार है, आत्मा है। फिर बाबा आत्मा के बारे में बता रहे हैं कि आत्मा कैसे 84 जन्म लेती है, कैसी है आत्मा, उसके बारे में बता रहे हैं कि आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। ये 84 का चक्र शास्त्रों में 84 लाख जन्म गपोड़ा लगा दिया है। आत्मा एक ही, जैसे हम शरीर अलग अलग कपड़े पहनते हैं ना, एक ही शरीर कितने कपड़े पहनते हैं, वैसे ही आत्मा क्या करती है, एक आत्मा और अनेक शरीर रूपी कपड़े चेंज करती है। तो बाप आकर राइट बात बताते हैं। बाप के सिवाय बाकी सब रचता और रचना के लिए झूठी ही बोलते हैं, क्योंकि यह है ही माया का राज्य। पहले तुम भारतवासी पारसपुरी था, सोने हीरे जवाहरातों के महल थे। बाप बैठ रचता और रचना के आधिमत्य अंत का राज, अर्थात दुनिया की हिस्ट्री ज्योग्राफी बाबा अभी ही हमको बताते हैं। बाबा कहते हैं तुम ही देवी देवता थे, अब तुम क्या बन गए हो, कंगाल, पतित, इरिलीजियस हम बन गए हैं अभी। तो बाबा हमको फिर से आके उठा रहे हैं। ऊंचते ऊंच, बाबा कहते हैं ऊंचते ऊंच सर्व आत्माओं का बाप कहाँ रहता है? मूल वतन में रहता है। फिर है सूक्ष्म वतन, बाबा कहते हैं फिर है स्थूल वतन। तो बाबा कहते हैं 3 तबके हैं, माने फ्लोर है। सूक्ष्म ऊपर मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन। मूल वतन में शिव बाबा रहते हैं, हम आत्माओं के, हम आत्मा भी वहीं रहती है। सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा विष्णु शंकर रहते हैं। स्थूल वतन में ये सत्युगी देवकुल की आत्माएं रहती है। फिर धीरे गिरते गिरते आज यहाँ तक हम आके पहुंच गए। गॉड इज वन, उनकी रचना भी एक है, जो चक्र फिरता रहता है। सतयुग से त्रेता, फिर द्वापर कलयुग में आना ही है। बाबा ये क्लियर करके हमको समझाते हैं। फिर बाप कहते हैं इस चक्र में, बाबा कहते हैं मैं इस चक्र में नहीं आता हूँ, बच्चे ही पावन से पतित बन जाते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं चिल्लाते हैं वो कि मुझे आकर पावन बनाओ। तो बाबा कहते हैं मैं बंधा हुआ हूँ, मेरा पाठ जब आता मैं संगम पर आकर तुमको पावन बनाता हूँ। बाबा कहते हैं आधा कल्प चलता है राम राज्य, आधा कल्प चलता है रावण राज्य। फिर बाबा कहते हैं वार्ग मार्ग में जाने से ही तुम पतित हुए हो, भक्ति मार्ग शुरू होता है और तुम्हारे नीचे उतरती कला होने लग जाती है। अभी तुम बच्चों को ज्ञान सुनाया जाता है, जिसे आधा कल्प 21 जन्म के लिए तुम सुख का वर्षा पाते हो। नीचे एकदम नीचे आके गिर गए, तमो प्रधान बन गए, फिर बाबा आके 21 जन्म के लिए हमें वर्षा दे रहे। आधा कल्प के लिए हम प्रारब्ध अभी जमा कर रहे हैं। फिर बाबा कहते हैं तुम देवीय राज्य में थे, आसुरी राज्य में आ गए हो, इसको हेल भी कहते हैं। तुम हेवन में थे, बाबा कहते हैं वहां था सुखधाम, यह है दुखधाम। 100% तुम इंसॉल्वेंट थे, 84 जन्मों का चक्र लगाते हैं। बाबा कहते हैं तुम भारतवासी ही शुरू में आते हो और लास्ट तक तुम ही पार्ट बजाते हो। फिर आत्मा क्या है? बाबा कह रहे हैं परमात्मा क्या है ये कोई भी मनुष्य नहीं जानते हैं। आत्मा भी एक स्टार बिंदी है जिसको दिव्य दृष्टि से देखा जा सकता है। वास्तव में स्टार भी नहीं कहा जाएगा, क्योंकि स्टार कहने से तो बहुत बड़ा दिखता है, असली में तो स्टार बड़ा होता है ना। तो बाबा क्लियर कर रहे हैं कि कभी अपने आप को कोई स्टार समझे और बड़ा रूप में देखे, वैसा नहीं है। तो बाबा क्लियर करके समझा रहे हैं कि वास्तव में स्टार भी नहीं कहा जाएगा, स्टार तो बहुत बड़ा है, सिर्फ दूर होने के कारण छोटा दिखाई पड़ता है। तो हम भ्रकुटी पे क्या देखेंगे? वो छोटा सा स्टार देखेंगे, बड़ा नहीं। तो बाप की आत्मा भी बिंदी मिसल है, उनकी सुप्रीम, उसको सुप्रीम आत्मा कहा जाता है। मनुष्य सृष्टि का चैतन्य बीज रूप होने के कारण उनमें सारा ज्ञान है। आत्मा 84 जन्मों का चक्र लगाते आई है। बाबा कहते हैं इसकी एंड नहीं है। जो आत्मा चक्र लगाती है स्टार्टिंग से लास्ट तक सीढ़ी उतरती है, चढ़ती है, इसका कोई एंड नहीं है। ये चक्र ऐसे ही फिरते रहता है। बाकी तो सब है, बाबा बोलते बाई प्लाट। इस्लामी, बौद्धि आदि कोई 84 जन्म नहीं लेते हैं, बाद में आते हैं। बाप राय देते हैं कि पतित आत्मा मुझ बाप को याद करो तो तुम्हारे से खाद निकलेगी और तुम पावन बन जाएंगे। हे पतित आत्मा मुझे याद करो, हे ये अंतिम जन्म पवित्र बनो,
खाते पीते चलते फिरते कितना बाबा हमें समझाते हैं, मामेकम याद करो और किसी देहधारी को याद नहीं करो। देहधारी को याद करने से खाद भरती जाती है और बाबा को याद करने से खाद निकलती है, हमें याद रखना है। याद करो, बाबा कहते मामेकम, तुम सब आशिक का मासुक मैं हूँ, जो जास्ती याद करेंगे वही पावन आकर मेरे गले का हार बनेंगे। सभी आत्माओं का निराकारी दुनिया में एक सिजरा बना हुआ है, इनको इनकॉर्पोरियल ट्री कहा जाता है। ऊपर जब हम आत्माओं का झाड़ है ना, तो हम वैसे ही जाके अपने सेक्शन अनुसार, जैसे देवकुल की आत्मा वहां जाके बैठेगी, द्वापर वाली धर्म स्थापक, ऐसे अलग अलग सेक्शन में हम जाके बैठ जाएंगे। सतयुग में, क्योंकि आत्मा में वो पार्ट नूद है, सतयुग में तो जरूर थोड़े मनुष्य होंगे। आदि सनातन देवी देवता धर्म का झाड़ छोटा है, बाकी सब विनाश हो जाएंगे। इस लड़ाई को कहा जाता है कल्याणकारी लड़ाई, बाबा कहते हैं। अब नरक के गेट खुले हैं, इस लड़ाई से क्या होगा? अभी लड़ाई को कल्याणकारी क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस लड़ाई से स्वर्ग के गेट खुलेंगे, तो वही बाबा कहते हैं कल्याणकारी है। अब नरक के गेट खुले हैं, फिर स्वर्ग के गेट खुलेंगे। स्वर्ग का द्वार बाप खोलते हैं, नरक का रावण खोलता है। तुम हो गुप्त, तुम योग बल से अपनी राजाई ले रहे हो। श्री कृष्ण को बाप नहीं कहेंगे, निराकार को कहा जाता है। इसके पहले मुरली में भी बाबा ने कहा ना, श्री कृष्ण जब शादी करेंगे तो उनके बच्चे होंगे तो वो उनको बाप कहेंगे, सब नहीं कहेंगे। भारत वाइसलेस सुखधाम था, अब विशेष दुखधाम है। बर्थ नॉट ए पैनी है, ये ड्रामा का खेल है, जिसको बुद्धि में धारण करके औरों को भी कराना है। ये खेल कैसे ऊपर नीचे चलता है, ये हमें दूसरों को भी बताना है। आज का वरदान है, अपने बुद्धि रूपी नेत्र को क्लीन और केयरफुल रखने वाले मास्टर नॉलेजफुल पावरफुल भव। बुद्धि रूपी नेत्र को क्या रखना है? क्लीन, क्लियर रखना है, ताकि हमको दिखे, और केयरफुल भी रहना है। तो हम कौन है? मास्टर नॉलेजफुल पावरफुल हम हैं। जैसे वे बाबा बस समझा रहे हैं विस्तार से, जैसे ज्योतिषी अपने ज्योतिष की नॉलेज से, ग्रहों की नॉलेज से आने वाली आपदाओं को जान लेते हैं, ऐसे आप बच्चे इन एडवांस माया द्वारा आने वाले पेपर को परख कर पास विद ऑनर बनने के लिए अपने बुद्धि रूपी नेत्र को क्लियर बनाओ और केयरफुल रहो। दिन प्रतिदिन याद की व साइलेंस की शक्ति को बढ़ाओ, तो पहले से ही मालूम पड़ेगा कि आज कुछ होने वाला है। मास्टर नॉलेजफुल पावरफुल बनो तो कभी हार नहीं हो सकती। नॉलेजफुल के साथ पावर भी जमा करनी है, तभी तो निकलेंगे। खाली नॉलेज होगा, पावर नहीं होगा तो कैसे निकल पाएंगे? स्लोगन है, पवित्रता ही नवीनता है और यही ज्ञान का फाउंडेशन है। अव्यक्त इशारे, आप बच्चों की चलन में मधुरता और मनसा में बेहद की वैराग्य वृत्ति हो। दोनों स्मृति रहे तो पास विद ऑनर्स बन जाएंगे। मधुरता और नम्रता, इन विशेष दो धारणाओं से सदा विश्व कल्याणकारी महादानी वरदानी बन जाएंगे और सहज स्नेह का सबूत दे देंगे। किससे? मधुरता और नम्रता, ये दो से। अब हम वरदान से योग करेंगे 2 मिनट। अपने आप को देखें, भ्रकुटी सिंहासन पर मैं आत्मा विराजमान हूं। मुझ आत्मा की बुद्धि की लाइन एकदम क्लियर और केयरफुल है। क्योंकि मेरा पिता ज्ञान का सागर है, शक्तियों का सागर है, तो उसकी ज्ञान की और शक्तियों की किरणें विजुअलाइज करें, परम धाम से मेरे ऊपर पड़ रही है। मन और बुद्धि एकदम एकाग्र है। हर सिचुएशन को हम क्लियर देख पा रहे हैं। हर सिचुएशन को केयरफुली हैंडल करते हैं। इतनी पावर उस शक्ति के सागर ने मुझे शक्ति दी है, और ज्ञान के सागर मेरा शिव बाबा ने मुझे इतना ज्ञान दिया है। मुझ आत्मा के अंदर ये पार्ट नूद है। बुद्धि एकदम क्लियर हर चीज देखती है। जैसे हम स्थूल आंखों से देखते हैं, ऐसे ही बुद्धि को पहले से ही आभास हो जाता है कि मेरे साथ क्या होने वाला है। उसके पहले ही समय रहते
हम बाबा से शक्तियां लेकर नॉलेजफुल के साथ साथ पावरफुल बन जाते हैं और सिचुएशन को हम बहुत सुंदर तरीके से हैंडल कर कर आगे बढ़ जाते हैं बिना हलचल के। अपने आत्मा को देखते रहें, बिंदु स्वरूप बाबा की नॉलेजफुल और पावरफुल किरणें मेरे अंदर भर रही है। मुझे सब कुछ क्लियर दिखाई दे रहा है, प्रेजेंट का और फ्यूचर का। पास्ट को फुल स्टॉप लगाया। सारा दिन ये विजुअलाइज हमें करना है कि मैं क्या बनने वाली हूं। वो सिंहासन को देखते रहेंगे। मेरा एम क्या है? मैं वो देवकुल की आत्मा हूं, वहां मुझे जाना है। बुद्धि की रेस बाबा के साथ जुड़ी रहे, लक्ष्य दिखता रहे। ये सारा दिन कल हमें अभ्यास करना है और बाबा से पावर भरते जाना अपने अंदर। कोई भी पेपर को आसानी से हम पार कर सकते हैं क्योंकि तीसरा नेत्र मेरा खुला है, उससे हम सब कुछ देख पा रहे हैं। हम साधारण आत्मा नहीं हैं। बहुत भाग्यशाली हम आत्मा ये नशे में रहेंगे। ओम शांति।